माय डियर स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 8 नई दीप मड़का का चैप्टर 3 हानिकारक प्लास्टिक। आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। हानिकारक प्लास्टिक, जैसे कि हम लोग जानते हैं प्लास्टिक क्या है, हमारे जीवन के लिए कितनी हानिकारक है। संपूर्ण संसार प्राकृतिक रूपेण प्रकृति एव उद्भवन्ति एवं अंतकाले तस्याम एव मिलति, यानी संपूर्ण संसार प्राकृतिक रूप से एवं प्रकृति उत्पन्न होती है और अंतकाले यानी अंत समय में तस्याम उसका उसी में मिल जाती है। तो फिर कहेंगे संपूर्ण संसार प्राकृतिक रूप से एवं प्रकृति उत्पन्न होती है और अंत समय में उसी में मिल जाती है। अर्थात अस्माकं संसारस्य उत्पत्ति स्वाभाविक रूपेण भवति, हमारे संसार की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से होती है। नरा नार्या वृक्षा जलचरा थलचरा नवचरा सर्वेषां उत्पत्ति एका प्राकृतिक क्रिया एव अस्ति, यानी आदमी, स्त्रियां, वृक्ष, पानी में रहने वाले जीव, थल में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, सभी की उत्पत्ति एक प्राकृतिक प्रक्रिया ही है। जलचरेभ्य जलचरा, यानी जल में रहने वाले से जल के जीव, और थलचरेभ्य थलचरा, जमीन पर रहने वाले से जमीन वाले जीव। नवचरेभ्य नवचरा, यानी पक्षियों से पक्षी। वृक्षेभ्य वृक्षा एव जायन्ते, और पेड़ों से पेड़ ही उत्पन्न होते हैं। वृक्षेभ्य आम्रेण आम्रमम, यानी वृक्षों में आम से आम। कदली फलेन कदली फलम, केले से केले का फल। तंडुलेन तंडुला, और चावलों से चावल ही जायन्ते ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा संपूर्ण प्रक्रिया स्वाभाविक रूपेण निरंतरम भवति सर्वन्दति, ऐसी संपूर्ण प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से निरंतर ही होती रहती है। यदि कोई यस्याम हस्तक्षेपम करोति, अगर कोई इसमें अपना हस्तक्षेप करता है, तदा तब कालांतरे अस्य विनाश एव भवति, तो कुछ समय बाद इसका विनाश ही होता है। परंतु अद्वितीय जना प्रयत्नपूर्वक ऐसा विनाशम कर्तुम संलग्ना सन्ति, लेकिन आजकल लोग प्रयत्नपूर्वक इसका विनाश करने में संलग्न हैं। प्राचीन काले अस्माकं पूर्वजा अस्मिन् संसारे प्रसन्नचित्तेन वसन्ति स्म, प्राचीन काल में यानी पहले के समय में हमारे पूर्वज अस्मिन इस संसार में प्रसन्न चित्त रहते थे, वसंती रहते थे। परंतु नवीन नवीन आविष्कारे वयम सर्वे एवस्य विनाशम कर्तुम संलग्ना सम, लेकिन नए नए आविष्कारों से हम सब ही इसके विनाश करने में संलग्न हैं, यानी अपने संसार का प्लास्टिक से विनाश करने में लगे हुए हैं। तेसु मुख्यतः प्लास्टिक एवं थर्मोकोल दो आविष्कारों स्थित, यानी मुख्य रूप से प्लास्टिक एवं थर्मोकोल दो चीजों का आविष्कार किया है। अस्माकं वैज्ञानिका एतो आविष्कारेण अस्माकं बहुलाभम अकुर्वनम, हमारे वैज्ञानिकों ने इस आविष्कार यानी एतो इन दोनों आविष्कार से हमारा बहुत लाभ अकुर्वन किया है, हमारे लिए ये बहुत ही लाभ की चीज है। एतो कदापि न नश्यत सुविधाजनक भवतः, ये कभी भी नष्ट नहीं होता है और सुविधाजनक है। सर्वदा नूतन एव दृश्यत, हमेशा नया दिखाई देता है। बहुकाल पर्यंत उपयोगी है और काफी समय तक इसका उपयोग किया जाता है। नित्य जीवने अन्य उपयोग है अति सुखदायक भवत, नित्य जीवने यानी रोज के जीवन में इसका उपयोग अत्यंत सुखदायक भवती है। वयम हम सब सुखेन बहून वस्तुन इत तत नया, हम सब सुख के साथ बहुत सारी वस्तुएं
इसे ततः नयाम इसमें रखकर लाते हैं। एतो द्वय निरंतर अस्माकं पर्यावरणस्य अस्माकं संसारस्य अस्माकं प्रकृते विनाशम एव कुरुते। परंतु ये दोनों निरंतर ही यानी लगातार ही हमारे पर्यावरण को, हमारे संसार को, हमारी प्रकृति का विनाश ही करते हैं। यथा एतो दो कदापि न नश्यत, कि जैसे ये दोनों कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। अस्माकं जले स्थले च मिलित्वा तैव हानिकारका भवन्ति। हमारे जल और थल यानी जल में, पानी में और जमीन में मिलकर तेव्य हानिकारका भवन्ति, ये उनका नुकसान ही करते हैं। पशवे मत्स्य गांव महसी तान खादित्वा म्रियन्ते। पशु, मछलियां, गाय और भैंस ये इसको खाते हैं और इन मौत को यानी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, मृत्यु प्राप्त होती है। वृक्षा अपि उत्तमानि फलानि न उत्पादयन्ति, और इसके कारण वृक्ष भी अच्छे फल नहीं उत्पन्न करते हैं। प्लास्टिकम स्वास्थ्याय अपि हानिकारक भवत्। प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है। प्लास्टिकेन निर्मितान वस्तून सर्वेभ्य हानिकारका भवन्ति। प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं सभी का नुकसान करती हैं। कालांतरे एकात्रिता अवशिष्टम कदापि न विनश्यन्ति। कुछ समय बाद एकत्रित करे हुए इनके अवशेष कदापि कभी न विनश्यत, कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। अद्वैते वयम सर्वाणि वस्तूने प्लास्टिक इष्यते एव आनयामे सर्वेषु स्थानेषु कार्येषु अस्य उपयोग कुर्मः। आजकल हम सभी वस्तून प्लास्टिक इष्यते यानी प्लास्टिक के थैले में ही आनयामे लाते हैं। सर्वेषु स्थानेषु सभी स्थानों पर, कार्येषु सभी कार्य, अस्य उपयोग्य कुर्मः सभी कार्यों के लिए इसका उपयोग करते हैं। यथा एतस्य विनाशम असंभव, इसलिए इनका विनाश असंभव है। अतः कालांतरे एकत्रिता अवशिष्टा, कुछ समय बाद ये एकत्रित इनके बचे हुए अवशेष सर्वेभ्य एका विशाल समस्या भविष्यत्, इनके बचे हुए अवशेषों से सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी, भविष्यत होगी। स्वास्थ्याय अपि हानिकारका भविष्यति, और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होगी। वयम सर्वे स्वजीवनस्य प्रत्येक क्षेत्र अस्य उपयोग कुर्मः। वयम हम सभी, सर्वे सभी जगह, सभी अपने स्वजीवन से अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं। असंभव्य प्लास्टिक निर्मितान वस्तून रोचन्ते, हम सभी को प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं। परंतु अस्य प्रदूषणस्य विषये ज्ञात्वा अस्माकं इदं कर्तव्यम, लेकिन इस प्रदूषण के विषय में जानकर हमारा ये कर्तव्य है, यत् प्लास्टिक निर्मितान वस्तून कदापि प्रयोगम न कुर्यात्, कि प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। सर्वदा प्लास्टिक निर्मिता वस्तूनां बहिष्कारम कुर्यात्, और हमेशा ही प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का बहिष्कार यानी प्रयोग नहीं करेंगे। अद्वैते आजकल हम वयम सर्वाणी वस्तूने प्लास्टिक इष्यते एव आनयामे, आजकल हम सभी वस्तुएं प्लास्टिक इष्यते मतलब थैले, प्लास्टिक के थैले में ही लाते हैं। सदैव कर्पटस्य नीत्वा एव विपणिं गच्छे एव वस्तून कर्पटस्य इष्यते एव आने, हमेशा कपड़े के थैले को लेकर, नीत्वा लेकर ही विपणन बाजार गच्छ जाना चाहिए। एव वस्तून, और वस्तुओं को कपड़स्य यानी कपड़े के थैले में ही लाना चाहिए। प्लास्टिकेन निर्मितस्य स्यूतस्य पेटकाया
चा बहिष्कारम कुरु। प्लास्टिक से बने हुए थैले और बक्से का हमें बहिष्कार करना चाहिए, यानी उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्वयमेव अस्य पालनम कुरु। हमें स्वयं भी इसका पालन करना चाहिए। अन्येषां जनानां अपि प्रेरितम कुरु। और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। एवं कृत्वा एव वयम् अस्माकं जीवनं पर्यावरण च सुरक्षित कर्तुं समर्था भविष्याम। इस प्रकार से हम सब, हमारा जीवन पर्यावरण सुरक्षित कर्तुं समर्था भविष्याम, इस तरह से हम सब अपने जीवन और पर्यावरण को सुरक्षित करने में समर्थ होंगे। प्लास्टिकस्य बहिष्कारं कुर्तु। प्लास्टिक का बहिष्कार करेंगे, यानी प्लास्टिक का कभी भी प्रयोग नहीं करेंगे। इदं स्वयं पाल्यते। और इसका स्वयं पालन करेंगे। मित्रेण से मिलित्वा। मित्रों से मिलकर। अस्य प्रचारम प्रसारम च कुर्तु। अपने मित्रों के साथ मिलकर भी इसका प्रचार और प्रसार करेंगे। अन्यान च अपि प्रेरितम कुरुते। और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे कि हमें प्लास्टिक का बहिष्कार करना है, यानी प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना।